हेलो बच्चों, हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू ऑल बच्चे? होप यू ऑल आर फाइन। आप सब घर पे सुरक्षित होंगे। हाँ जी बच्चे, हमने ग्रामर का जो चैप्टर किया था वो उसका नाम था उपसर्ग और प्रत्यय। शब्द निर्माण है, इससे शब्द बनाए जाते हैं। तो मैंने आपको उपसर्ग के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो अगर हमें डेफिनेशन उपसर्ग की पता है तो हम इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम उपसर्ग की डेफिनेशन समझते हुए हम आगे उसका बुकवर्क करेंगे, अभ्यास कार्य है उसका। तो सबसे पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन के बारे में बताती हूँ कि ऐसे शब्दांश जो शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। ऐसे शब्दांश क्या होते हैं? लाइक मैंने बोला सपरिवार, तो जो स है पहले वो शब्दांश हो गया और परिवार क्या है? मूल शब्द। परिवार के साथ स जुड़ के कहने का मतलब परिवार के साथ, तो स का अर्थ क्या है? स शब्दांश है। ऐसे अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग की डेफिनेशन अगर क्लियर हो गई हो तो हम अब आगे इसका बुकवर्क करेंगे। बुकवर्क के अंदर मैंने बच्चे आपको पहला जो इसका पार्ट था कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त सही उपसर्ग के आगे सही का चिन्ह लगाइए। ये मेरी पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लियर कर दिया था, लेकिन थोड़ा सा मैं फिर बताना चाहूँगी कि इसके अंदर क्या आना है। सबसे पहले इसका क पार्ट है अत्यधिक। तो इसके अंदर हमें इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, जो है फर्स्ट है अति, सेकंड है अत्यय, थर्ड है अत और फोर्थ है अ। तो अब हमें बहुत क्लियर समझ आ रहा है अत्यधिक, अति प्लस अधिक, इन दोनों के जोड़ से बना है। तो अति क्या हो गया? शब्दांश हो गया, और अधिक क्या है? मूल शब्द है। तो हम अति पे टिक करेंगे। ख पार्ट है प्रतिदिन। ख इसका जो पार्ट आएगा वो है प्रतिदिन। इसमें 4 ऑप्शंस कौन कौन से हैं? प्रति, प्रत और प्रति, तो आपको बड़ी ई की मात्रा वाला 4 ऑप्शंस हैं। तो इसके अंदर जो प्रति, तो वो छोटी ई की मात्रा है, प्रति प्लस दिन, प्रति शब्दांश है और दिन क्या हो गया? मूल शब्द। और दोनों को जोड़ने पर ये क्या बन गया? इनमें नई चीज आ गई। दिन तो जैसे डेज चलते हैं, प्रति रोज, तो प्रतिदिन हर रोज, इसका अर्थ ही चेंज हो गया, उसमें नया परिवर्तन ला देना, उसी को ही हम उपसर्ग कहते हैं। तो प्रति त को छोटी ई की मात्रा वाला ऑप्शन सही है, तो उस पर हम टिक करेंगे। ग पार्ट है खुश मिजाज। इसके जो 4 ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है खू, दूसरा है खुशी, तीसरा है खुश और चौथा है खुश हलंत वाला, श के नीचे हलंत लगा हुआ है। तो इसके अंदर जो सही आएगा आंसर वो है खुश जो बिना हलंत वाला है। थर्ड इसका ऑप्शन है, ग ऑप्शन है, वो आएगा इसका आंसर। फोर्थ है घ पार्ट है अनुचित के अंदर 4 ऑप्शंस, फिर अन हलंत वाला, फिर तीसरा अनु और चौथा है अन विदाउट हलंत। तो इसके अंदर जो आंसर है वो अन हलंत वाला आएगा। अनुचित, अन प्लस उचित, अन हलंत वाला प्लस उचित, तो जो उचित है वो मूल शब्द है, जो अन है वो क्या है? वो शब्दांश है। अडर पार्ट इसका करेंगे उद्घाटन। द के नीचे हलंत पहले से ही दिया हुआ है इन्होंने, तो इसके अंदर जो उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, उत, त के नीचे हलंत, उद विदाउट हलंत, उ और उदय, द हलंत वाला उदय, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो इसमें हमें क्या समझ आ रहा है कि इसका सही आंसर क्या है? उत। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका उत त हलंत वाला, उसके ऊपर हम टिक लगा देंगे, ये इसका शब्दांश है। उत प्लस घाटन, उद्घाटन, तो ये बन जाएगा इसका सर्ग शब्द। अब हम आगे इसका सेकंड करेंगे। सेकंड मैंने यहाँ लिख रखा है बोर्ड के ऊपर बच्चे। सेकंड है निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करके लिखिए। अलग अलग करना है। मैंने शब्दांश और मूल शब्द आपको पहले वाले टॉपिक में बहुत क्लियर किया है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें कुछ बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं जितने दिए हैं मैंने आपको एक बार इसका बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ आएगी, और बच्चे अपने आप से आप रिपोर्ट करोगे साथ साथ। जैसे सम्मान, पहला शब्द है सम्मान। सम म हलन प्लस मान। सम क्या है? उपसर्ग है, और मान क्या है? मूल शब्द है।
तो ये क्या बन गया? सम्मान। सेकेंड इसका ख पार्ट आ जाएगा प्राज्य। प्राज्य, प्रा प्लस ज। प्रा क्या है? उपसर्ग है और ज क्या है? मूल शब्द है इसका। थर्ड है दुराचार। थर्ड है इसका दुराचार। दुर र हलंत वाला आ जाएगा प्लस आचार। दुर प्लस आचार। घ है आजीवन। घ है इसका पार्ट आजीवन। आ क्या है? उपसर्ग है प्लस जीवन क्या है? जीवन मूल शब्द है। आजीवन। देन उसके बाद हम इसका लेंगे अड़ पार्ट। अड़ परिवार, अड़ पार्ट के अंदर सपरिवार। सपरिवार में हम क्या करेंगे? जो स है वो क्या है? उपसर्ग है और परिवार क्या है? मूल शब्द है। हमें ऐसे अलग अलग करके लिखना है और आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है। उपसर्ग हम किनको बोल रहे हैं यहाँ पे? शब्दांश को, जिनको मैं अलग कर रही हूँ। लाइक सपरिवार, स शब्दांश हो गया, परिवार मूल शब्द हो गया। च इसका पार्ट है संपूर्ण। संपूर्ण, स के ऊपर बिंदी आ गई, संपूर्ण। अब पूर्ण क्या है? मूल शब्द है हमारे पास। पूर्ण क्या है? मूल शब्द। और सम, म के नीचे हलंत लगा हुआ है, ये सब को बिंदी का शो करता है। तो ये सम क्या हो गया? ये शब्दांश हो गया, उपसर्ग हो गया और पूर्ण क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। छ इसका पार्ट है विभाग। विभाग, भाग पार्ट उसका अलग हो गया, वी हमने अलग कर दिया। वी क्या है? उपसर्ग है और भाग क्या है? मूल शब्द है। देन उसके बाद ज पार्ट है प्रयत्न। प्रयत्न, यतन, यतन क्या है? मूल शब्द हो गया और प्रयत्न, प्र क्या हो गया? इसका उपसर्ग हो गया। झ पार्ट है निस्वार्थ। झ पार्ट है निस्वार्थ। नी प्लस स्वार्थ, नी वो उसके साथ है विसर्ग के साथ, तो नी विसर्ग के साथ क्या हो गया? उपसर्ग और स्वार्थ क्या हो गया? मूल शब्द। देन नेक्स्ट है लास्ट प्रतिवाद। प्रति क्या है? उपसर्ग और वाद क्या है? वाद इसका हो गया मूल शब्द। प्रति क्या हो गया? उपसर्ग शब्दांश और वाद क्या है? मूल शब्द। हाँ जी बच्चे, अब हम बुक वर्क कर रहे थे इसका, तो अब तो हमने सेकंड पार्ट किया था, अब मैं आपको थर्ड पार्ट करवाने जा रही हूँ। थर्ड पार्ट के अंदर आपकी क्या चीज़ है कि निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर उपसर्गों पर गोला लगाइए। निम्नलिखित गद्यांश, आपको एक छोटा सा स्टैंजा दिया गया है जिसके अंदर उपसर्ग भी है, तो आपको उसमें से पहचानने हैं कि उपसर्ग कौन कौन से हैं। तो मैं स्टैंजा पढ़ने जा रही हूँ। हमारे विद्यालय के हिंदी दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर श्याम सिंह आए थे। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषा में 50 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उनके साहित्यिक कार्यों के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। हमारी हिंदी अध्यापिका ने उनका परिचय दिया था। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। वे सुशिक्षित व प्रतिभावान व्यक्ति थे। वे भारत सरकार के प्रकाशन विभाग के महानिदेशक रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय को हिंदी भाषा पर गर्व होना चाहिए। यह आपका स्टैंजा है, तो इसके अंदर जो जो वर्ड्स आ रहे हैं कि जो उपसर्ग के साथ है, तो अब मैं वो बोलूँगी। हमारे विद्यालय के हिंदी दिवस समारोह में मुख्य अतिथि, अतिथि, अ प्लस तिथि, अ को हम उपसर्ग बोलेंगे और तिथि क्या है? इसका मूल शब्द है। के रूप में प्रसिद्ध साहित्यकार, प्रसिद्ध, प्र प्लस सिद्ध, तो प्र क्या है? शब्दांश है, उपसर्ग है और सिद्ध क्या है? मूल शब्द है। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषा में 50 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उनके साहित्य कार्यों के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित म के नीचे हलंत, तो वो क्या है? सम, ये उपसर्ग हो गया प्लस मानित, ये क्या है? मूल शब्द है। किया है। हमारी हिंदी अध्यापिका ने
का परिचय दिया था। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। वे सुशिक्षित, सु प्लस शिक्षित, तो सु क्या है? उपसर्ग है, शब्दांश है, और शिक्षित क्या है? मूल शब्द है। वह प्रतिभावान व्यक्ति है। वे भारत सरकार के प्रकाशन विभाग, वी प्लस भाग, वी क्या है? शब्दांश है, और भाग क्या है? इसका मूल शब्द है। के महानिदेशक रह चुके हैं। उन्होंने प्रत्येक भारतीय को हिंदी भाषा पर, उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय को हिंदी भाषा पर गर्व होना चाहिए। प्रत्येक, प्रति प्लस एक, हर एक को, प्रति क्या है? उपसर्ग है, और एक क्या है? मूल शब्द है। जब हम इन दोनों को मिलाकर बनाएंगे तो वो बन जाएगा प्रत्येक। प्रत्येक भारतीय को हिंदी भाषा पर गर्व होना चाहिए। अब हम इसका 4th पार्ट करने जा रहे हैं अभ्यास कार्य का, जिसके अंदर दिया है कि निम्नलिखित उपसर्गों से एक एक शब्द बनाइए। बच्चे बनाने को तो आप ज़्यादा क्रिएटिव माइंड हो, बहुत अच्छे से बहुत और भी नए नए शब्द बना सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने जो एक एक दो खुद से बनाए हैं वो मैं आपको उसके बारे में अब बताऊंगी। तो 4th पार्ट का क भाग है इसका, इसमें अ का अयोग्य जो मैंने बनाया है, अ का मैंने अभी अतिथि भी बोला था, अयोग्य। ख है कु, कु का मतलब होता है बुरा, कुप्रभाव, कुपोषण, ठीक है, कुपुत्र। तो ये बहुत सारे शब्द और बन सकते हैं, आप भी और बनाओगे, इसमें माइंड लगाओगे कि इसमें और कौन से नए शब्द बन सकते हैं। ग है सम, सम का मतलब मैंने आपको बोला था कि स के ऊपर बिंदी, संवाद, संबंध, संवाद बन गया, स के ऊपर बिंदी वाद। घ इसका पार्ट है प्रति, प्रति का मैंने अभी आपको बताया है कि प्रतिदिन, प्रतिकूल जो मैंने बना रखा है, प्रतिकूल। अब अंग इसका है वी का विभाग, वी का विज्ञान, वी का और भी कोई शब्द बन सकता है नया, तो प्लीज आप अपने क्रिएटिव माइंड से जरूर बताइए। च पार्ट है नी, न को छोटी की मात्रा नी, निबंध, नी का निबंध। आगे है छ का बद्ध, बद्ध का बदनाम, बदनाम। ज है ला का लापरवाह और लाइलाज। झ इसका पार्ट है ना समझ, झ पार्ट है ना समझ जो मैंने दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग और भी बना सकते हो। और इसका लास्ट जो पार्ट है भर का भरपेट, भरपूर, तो इसको हम इसमें ले सकते हैं। इस तरीके से हम उपसर्ग यूज करते हुए एक एक शब्द हमने नया बनाया है, आप अपने माइंड से और भी अच्छे से इसको बना सकते हैं। बच्चे हमारा ये उपसर्ग का जो टॉपिक है वो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड मैं आपको क्विज असाइनमेंट डालूंगी, तो प्लीज़ आप उसका रिस्पॉन्स जरूर किया कीजिए ताकि आपको चैप्टर रिवीजन हो जाए साथ के साथ। जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ऑप्शन के साथ, तो आपको पता चले कि हमें ये टॉपिक क्लियर हुआ भी या नहीं। जब आप क्विज असाइनमेंट करोगे तभी आप अपने दिमाग में ये बात बना पाओगे कि मुझे क्लियर है ये टॉपिक। अदरवाइज अगर डाउट से भरे रहोगे तो आपको फिर दिक्कत आएगी। जब भी मैं कोई लाइव क्लास लूँ आपकी, तो आप प्लीज़ मेरे से जरूर क्वेश्चन पूछें कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो वो मैं आपका डाउट वहीं क्लियर कर दूँगी। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो अब आएगी, अब हम उसके बारे में प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, वो भी शब्द निर्माण का ही एक टॉपिक है जिससे कि नए शब्द बनाना। तो मेरी अगली वीडियो में हम प्रत्यय पढ़ेंगे। धन्यवाद।